स्वागत है आपका पंडित सचिन शास्त्री जी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। आवाज आ रही है गुरु जी से अच्छी? हाँ, बढ़िया आ रही है। बोली श्री गणेश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणीहरगर्भाभ्यां नमः। सजीपुरन्दराभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुण्डय महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रत्नाम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धादिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रिक्वरवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। श्री गणेश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम की नारायण की भगवान की मंगल में सदा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अमृत सुधा श्रवण करने के पूर्व मन तथा वाणी को पवित्र करते हैं।
क्योंकि कहा गया है कि पवित्र मन से ही कथा को जब सुना जाता है तभी हम उसका लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि भागवत, श्रीमद् भागवत वह एक कल्प वृक्ष है, जिस कामना से आप भागवत को सुनेंगे उसी कामना से आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसी प्रकार हम सभी लोग गुरुदेव के मुखारविंद से भागवत कथा को सीख रहे हैं और एकत्रित हुए हैं। तो आज की इस कथा को शुरू करने के पूर्व हम 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। इससे हम कथा सुनाने और सुनने की योग्यता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगलमय अकरुण करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय कथा श्रीमद् भागवत कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे प्रभु तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिवृत तापों का हरण करते हैं। जो सृष्टि के रचयिता हैं, जगत के नियातक हैं, जो सृष्टि का सृजन पालन उपसंहार करते हैं। इन्हीं की मंगल में सदा श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। और आज हम टेक्निकल माध्यम से सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जिसके प्रताप हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और भगवान गुरुदेव के मुखारविंद से कथा सीख रहे हैं। तो आइए आज की इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं और इस कथा का लाभ लेते हैं। सिया राम मैया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पिछले वक्तव्य में हमने वामन भगवान की कथा सुनी थी। आज हम धुंधकारी और गोकर्ण का प्रसंग सुनते हैं। एक समय की बात है, नारद जी सनकादिक ऋषि थे, सभी से कहते हैं कि महात्मन, आज हमने श्रीमद् भागवत कथा का जो है प्रत्यक्ष रूप देख लिया और इसका श्रवण करने से वैराग्य निवन संपन्न हो चुके हैं। अब आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि संसार में बड़े बड़े पापी जो विद्यमान हुए हैं, इनका पाप नष्ट कैसे होगा और इनको मुक्ति कैसे मिलेगी, यह सब बताने की कृपा करें। सनकादिक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नारद, नारद जी, तुमने कौन सा पाप कहा? ऐसा कौन सा पाप है जो श्रीमद् भागवत कथा से नहीं कटता है? ऐसा प्रश्न तुम तो मत ही करो। हम कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप करे हैं, पाप के अलावा कुछ भी नहीं करा, वह भी भगवत कथा से तर जाता है। और कहते हैं, ए मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहम यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद, मैं पूरे विश्व के विश्व में है हे नारद, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि हूँ इस कलयुग में बड़े बड़े जो पापी हैं, वह केवल भागवत सुधा से ही तृप्त होंगे और मुक्त हो जावेंगे। तो नारद जी कहते हैं, सनकादिक कहते हैं, नारद, तुम ऐसा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? चलो हम वही प्रसंग तुमको सुनाते हैं। और कहने लगे,
तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्यापाक्तवन् मुक्तमम् आत्मदेवः परे तस्मिन् सर्वदेव विशारदः। तुंगभद्र नदी के तट पर एक पंडित जी रहा करते थे। उनका नाम आत्मदेव शर्मा था। और वह बेचारे बड़े सीधे साधे थे। उनकी पत्नी बहुत खतरनाक थी, उनका नाम धुंधली देवी था। जब तक उसका धुंधली देवी ऐसी थी कि जब तक उनसे कोई पड़ोसी से लड़ाई ना होती तब तक उनका खाना नहीं पचता था। बस केवल लड़ना जानती थी वह। कहते हैं कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहु जल्पिका श्रूरा चागृहत कृत्येषु कृपणा कलप्रिया। पंडित जी बेचारे जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान नहीं है। बस यही दुख है उनको। एक दिन की बात है, गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। घर को त्याग कर वह वन की ओर चले गए। जब वह वन की ओर चले गए तो देखा एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंसू बहा रहे थे। वहां से एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने सोचा, यह क्यों रो रहे हैं, यहाँ किस कारण से रो रहे हैं, एकांत में बैठ कर रो रहे हैं, हो सकता है मेरे प्रभु के मिलन के विचार के लिए रो रहे हैं। वो जाकर पूछने लगे कि ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो, कथम रोदसी वृत्तम, कथम रोदसी विप्रत्वम, काते चिंतम बलिष्यसि, वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण ने अपनी सारी समस्या का विस्तार महात्मन को बतला दिया। वह पूर्व जन्म के मेरे ऐसे पाप हैं कि मुझे कोई संतान नहीं है। अब महात्मा माथा पकड़ लिए और कहने लगे कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे प्रभु के मिलन के लिए रो रहा है, प्रभु से मिलने की इच्छा है, इसको नाम संकीर्तन कराऊंगा, परंतु ये तो संतान के लिए रो रहा है। और समझाने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठां कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्या त्यज्या संसार भाषणम। पंडित जी, बेटा बेटियों से तुम्हें सुख मिलेगा ये तुम्हारा बहुत बड़ा ज्ञान है। संसार में बहुत से जो लोग हैं भाई इसी कामना से भगवान को भजते हैं कि कोई बेटा बेटी हो जाए, सांसारिक सुख, बड़े बड़े घर, गड़ी गाड़ियां मिल जाएं। बस ये तो सांसारिक सुख को जुटाने में लगे हुए हैं। असली सुख तो भगवान के ही चरणों में है। इतना कहे परंतु ब्राह्मण देवता कहाँ समझने वाले थे। तब भगवान ने की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने महात्मन से कहा, महात्मन ने ब्राह्मण देवता से कहा कि मैं तुम्हारी रेखाओं को देख रहा हूँ, तुम्हारी रेखा में स्पष्ट लिखा है कि सप्त जन्म माधवी तथा पुत्रो नैव च। तुमको 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता खूब सिर पटक पटक कर रोने लगे और खूब विलाप करने लगे। अब महात्मन कहते हैं कि आप विलाप ना करें, परंतु ब्राह्मण देवता कहाँ सुनने वाले थे, इतना नहीं सुना और खूब विलाप करने लगे, अपने सिर को पटकने लगे। महात्मन से कहते हैं, यदि आप मुझे संतान का फल नहीं देंगे तो मैं यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा, सिर पटक पटक कर यहीं पर मर जाऊंगा। तो वह कहने लगे कि मैं, यह मेरे हाथ में नहीं है। तब उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता कहते हैं कि यदि आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद या फल कुछ भी नहीं दिया तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। अब इतना सुनते ही जो महात्मा थे उनके मन में आया कि अब तो यदि यहाँ पर ये मर गया तो मुझे पर यहाँ पर पाप मिलेगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं सब नहीं, वो है सो है, कुछ नहीं जानता, अब तो मुझे संतान का फल दीजिए। तब महात्मा कहते हैं, विवेकिना भवे तुम, विवेकिना भवे तुम मे पुत्रम देहि बलादपि, नो चेत्या जन्म्याहम प्राणस्य त्वदिग्रह शोक मूर्छितः। पंडित जी ने कहा कि आप जल्दी आप मुझे जल्दी बेटा दीजिए, वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगा तो आपको ही पाप लगेगा। पंडित जी, इतनी जल्दी मत करो, भगवान के नाम से तुम्हें एक फल देता हूँ, जो फल जा करके तुम अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित ही तुमको बेटा हो जाएगा। इतना सुनते ही महात्मा जी से फल लिया और खूब भगवान की महिमा गा करके नाचते हुए वह अपने घर को आवाज लगाई, अरे पंडिताइन सुनती हो, पंडिताइन सुनती हो के। पंडिताइन बाहर आई, कह रहे ऐसा क्या लेकर आए हो, इतनी खुशी के मारे नाच रहे हो। कि मैं एक फल लेकर के आया हूँ। तो पंडिताइन कहती है कि तुम तो ऐसे ही चिल्ला रहे थे जैसे नौलक्खा हार को ले आए हो। तब पंडित जी ने पंडिताइन से कहा कि ऐसा वैसा फल नहीं है, ये एक महात्मा के द्वारा दिया गया एक फल है। इससे ही इस फल से ही तुमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इस फल को तुम खा लो और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा।
जो पुत्र चाहती हो, पुत्र पुत्री की कामना है, वह तुमको हो जाएगा। परंतु जैसे ही ये बात उनकी पत्नी ने सुनी, उन्होंने कहा कि अरे ऐसे थोड़ी संतान उत्पत्ति का कोई फल मिलता है, ये सब झूठी बातें हैं। तो लेकिन उन्होंने पंडित जी से कह दिया कि मैं स्नान ध्यान करूंगी, फिर उस फल को खाऊंगी। पंडित जी तो पड़ोसियों के यहाँ चले गए। परंतु जो पंडिताइन थी वह सोचने लगी कि ऐसे कैसे कोई फल से संतान की किलकारियां गूंजने लगेंगी। बहुत संशय हुआ मन में, बहुत प्रकार के विचार चल रहे थे, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। अब इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन को सारा हाल बतलाया और कहा कि बहन अब तू ही बता कि कोई ऐसे फल खाने से कोई संतान की उत्पत्ति होती है, मैं तो नहीं मानती। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन ऐसी बात नहीं, संतों की वाणी में तो बहुत तेज होता है, बहुत ही सत्यता होती है, और हो सकता है कि यदि आशीर्वाद होगा तो संतान की प्राप्ति हो जावे। परंतु वह मानने वाली नहीं थी। वह कहने लगी कि चल ठीक है बहन, तेरी बात मानती हूँ, और तू कहती है तो मैं खा लेती हूँ। परंतु उन्होंने कहा कि धुंधली कहने लगी कि यदि मान ले मैं गर्भवती हो गई और पेट बढ़ गया तो मैं घर का काम कैसे करूंगी, और फिर मैं भाग दौड़ भी नहीं कर पाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा कि तुझे कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेना है जो तुझे भाग दौड़ करनी है। इतना सुनते ही पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, अच्छा तू कहती तो खा लेती हूँ। पर उन्होंने फिर से कहने लगे कि अरे मैंने सुना कि घर के काम काज में गर्भवती महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो पड़ोसन बोली कि कोई समस्या नहीं, तो तेरी नंद को बुला लेना। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई ननद ही नहीं है, मेरी तो बस एक बहन है। कि पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, तू अपनी बहन को बुला लेना, तू मेरी मान फल को जल्दी खा ले। दुल्हन ने कहा अच्छा तू कहती है तो फिर से खा लेती हूँ, ऐसा प्रश्न उठाया। परंतु वह कहाँ मानने वाली थी। पर एक ही बात तो मानना है वो वह नहीं मानती। पर एक बात और बता, मैंने सुखदेव सुना है कि सुखदेव जी 12 महीने गर्भ में रहे थे, परंतु कितनी प्रसव पीड़ा हुई होगी उनकी माँ को। ऐसा सुनते ही कि यदि बच्चा कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, यदि बहन मैं नहीं खा रही तो। जो पड़ोसन थी वह सोचने लगी कि है कैसा अशुभ अशुभ सोच रही है, और कहने लगी लालने पालने दुक्कम प्रसूताश्च वर्तते, वंध्या वा विधवा नारी सुखिना चेतिना सुखिना चेति में मति। इस धुंधली ने कहा कितने कर्तव्य किए और डर के मारे फल को नहीं खाया, और ना ही पड़ोसन की बात मानी। उसकी बहन आ गई, उसने सारी समस्या अपनी बहन को बतलाई है, और बहन से कहा कि बहन ऐसा तो मैं नहीं मानती कि इस फल को खाने से कोई पुत्र की प्राप्ति हो जावे। तब उसने कहा कि इसके कोई औलाद ना हो तो अपनी संतान मैं तेको दे दूंगी, जिसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। इसकी बहन तो उसका माथा खराब कर दिया और फल खाने की कही, बेटा बेटी नहीं होते, बकवास, मेरी बात तू मान, इसमें कोई अंतर नहीं है। मेरा बच्चा होने वाला है, मैं उसे लाकर तुझे दे दूंगी, उस पर तेरा अधिकार रहेगा। और जो फल लेकर के आए हैं इसको गाय को खिला दे जा करके। ऐसा ही हुआ, बहन की बात धुंधली ने मान ली, और जाकर के उस फल को जो ब्राह्मण द्वारा दिया गया था उस फल को गौ माता को खिला दिया। अब तो धुंधली बड़ी प्रसन्न है कि वाह बहन, तुमने तो मेरी सारी समस्याओं को हल कर दिया है, अब तो मुझे पुत्र भी मिल जाएगा और कोई पीड़ा भी नहीं होगी। अब ब्राह्मण देवता घर को लौट करके आए। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि क्यों पंडिताइन आपने वह फल खा लिया। तो धुंधली ने कहा कि हाँ मैंने तो वह फल खा लिया। बेचारे पंडित जी बड़े भोले भाले थे, इस बात को मान लिया। अब कुछ समय बाद कालांतर धुंधली की एक छोटी बहन की धुंधली की जो छोटी बहन थी उसको एक बेटा हुआ, और उसने चुपचाप ला करके रात में धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उस बच्चे को अपना बता करके ब्राह्मण को मना लिया। अब ब्राह्मण देवता जो थे वह बड़े भोले भाले थे, खुशी के मारे नाचने लगे, सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया, जन्मोत्सव मनाया गया। ठीक कुछ 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसी गाय को मनुष्य आकार बालक ने जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर पुत्र था, जिसका जन्म हुआ वह सुंदर था, और उसके कान जो थे वह गाय के समान थे, और पूरे शरीर से वह मानव जैसा था। गांव में सारे में हल्ला मच गया कि एक ऐसा पुत्र हुआ है। सभी लोग ने पंडित जी को बधाई दी कि पंडित जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यो दयो धना जाता आत्मदेवस्य पश्चिता धैनवा बालः प्रसूतस्तु देवरूपित कौतकम। भावार्थ कहते हैं कि पंडित जी बड़ी भारी प्रशंसा हो रही है, और कहा कि एक छोटे छोटे क्यों तरसते, तब तो तुम्हारी गाय को भी बेटा दे दिया है। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, पंडित जी की प्रशंसा हो रही है। अब दोनों बच्चों के नामकरण का समय आया है, और दोनों बच्चों का नामकरण हुआ है, और कहा कि
जिस पुत्र का कान गाय के समान है उसका नाम गोकर्ण। और वहीं पर उनकी धुंधली माता खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का नाम तो मैं ही रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और सभी की जो पंडित जी की व्याख्याति थी वह बढ़ने लगी। गोकर्ण जी जिस गली से जाते उस गली के लोग श्रद्धा से उनके चरण छूते थे, और जिस गली से धुंधकारी निकल जाता तो लोग अपने खिड़की दरवाजों को बंद कर कर के अंदर हो जाते। धुंधकारी के आचरण से पंडित जी बहुत दुखी थे और रोने रोते रहते थे। अब किससे कहूँ, किसके पास बैठ करके अपनी समस्या को सुनाऊं, ऐसा विचार सदैव करते रहते थे। पहले जब पुत्र नहीं था तो विचार करते थे, अब जब पुत्र हो गया तो फिर विचार करने लगे। विचारों में ही उनका सारा जीवन निकल गया। बैठकर रो रहे हैं और कहते हैं कि अब से अच्छा तो जब पुत्र नहीं था उसी दुख का अच्छा था, अब तो मेरी थू थू भी हो रही है और पुत्र भी मुझे सता रहा है। एक कहानी आती है कि एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। सोने ने लोहे से कहने लगा कि क्यों भाई, तुम भी खूब पिटते हो और मैं भी खूब पिटता हूँ, दोनों की बराबर पिटाई होती है, परंतु तुम चिल्लाते हो मैं उतना नहीं चिल्लाता हूँ। लोहे ने कहा भाई साहब सुनो, तुम सोना हो और पीटने वाला तुमको लोहा है, और मैं लोहा हूं और मुझे भी पीटने वाला लोहा है। अर्थात कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति किसी को पीटता है तो वह थोड़ा सहन हो जाता है, परंतु यदि अपना ही अपने को खंजर घोंपता है, अपना अपने को पीटता है, तो वह असहनीय दुख देता है। और असहनीय दुख उनको हुआ क्योंकि उनका बेटा ही पंडित जी को पीट रहा था, और इस संसार से वह रोते रोते घर से निकल पड़े और सोचने लगे संसार में कोई किसी का नहीं है, किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मन में वह विचार लेके निकल पड़े हैं। पंडित जी घर से निकलते गोकर्ण जी ने देख लिया, हाथ पकड़ कर कहने लगे कि आत्मदेव जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपको एक उपदेश देता हूँ, मुझे बताइए। आप सोचते हैं कि इस दुनिया में सभी सुखी हैं, परंतु यहाँ पर सुखी कौन है मुझे बताइए। सुखी तो यहाँ पर इंद्र भी नहीं है, ना चक्रवर्ती राजा है, और ना ही सुख कोई संसार ऐसा हासिल लिया है। केवल सुख तो भगवान के ही चरणों में है, भगवान की भक्ति में है, भगवान की कथामृत में है। इस सुख को पाने के लिए हमको भगवान की शरण में चलना चाहिए। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मनेरेकांत जीवनः। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन वै न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। इसलिए पिताजी दुनिया सारी संकट से बड़ी है, झंझट छोड़ छाड़ के भगवान की शरण में चले जाइए, आपका वहीं कल्याण होगा। अब कहते हैं पंडित जी कहते हैं कि मेरी तो मति मारी गई थी, पहले मुझे कोई पुत्र नहीं था, मैं उसके लिए विलाप करता था, परंतु जब पुत्र हो गया तो अब मैं उसके लिए विलाप कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूं, तुम मेरा मार्गदर्शन करो। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि दो बातें अभ्यास कर लो कि संसार में दो रस्सियां हैं। कौन कौन सी दो रस्सियां हैं सुनिएगा। हम शरीर को आत्मा मान बैठे हैं और सारा जीवन इसी को लालन पोषण मेकअप इत्यादि कर करके सजाने में लगे हैं, परंतु यह शरीर तो आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक का रिजर्वेशन है, जिस उम्र तक का आपका रिजर्वेशन है, यदि वह स्टेशन आ जाएगा तो आपको वह छोड़ना पड़ेगा। जैसे रेलगाड़ी चलती है, कुछ यात्री जो बैठते हैं, कुछ यात्री निकल जाते हैं, वैसे ही यहाँ तक का हमारा रिजर्वेशन रहता है, जहां मंजिल आ जाती है और वहीं पर हमको इस देह को छोड़ना पड़ता है। पांच चीजों से देह बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन पांचों चीजों से हमारा जो पंचायती शरीर है, धर्मशाला जो बना हुआ है, इसमें लाखों जीवाणु कीटाणु हैं, परंतु यह शरीर तो का दिया हुआ है। अंतर आत्मा जो है आज नहीं तो कल निकल जाएगी, तो आप मृत घोषित हो जाएंगे। यह शरीर आपका रहेगा परंतु आत्मा आपकी नहीं है। आत्मा तो अमर है जो भगवान ने दी है, आज नहीं तो है कल किसी के शरीर में प्रवेश करेगी, वह शरीर जीवित हो जाएगा, आप मृत हो जाएंगे। यह संसार का नियम है, आज नहीं तो कल रिजर्वेशन खत्म होने वाला है। इस पंचायत धर्मशाला के लिए आप रो रहे हैं। पुरा पुत्र द्वारा तुम अधुनाम समम पात्वा संगमः,
इतना कहते ही आगे बढ़ने लगे और कहते हैं कि गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब आप दूसरों के गुणों दोषों को देखना बंद करिए, अब आप अपने आप को देखिए और भगवान की शरण में चले जाइए। दूसरों के गुण दोषों को देखते रहेंगे और दूसरों के सुखों को देख करके दुखी होंगे तो केवल आप ही इस संसार में दुखी रह जाएंगे। और जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लेगा वही सच्ची भक्ति को प्राप्त करके सच्चे सुख को आनंद को मिल लेगा। और गोकर्ण जी कहते हैं कि एक पंडित जी के हृदय में सूत्र उतर गया। उन्होंने कहा कि बेटा तेरे कहने पर भगवान की मैं सेवा करूंगा, और वही तीर्थों में जाकर वह संतों की सेवा करने लगे और परम पद को प्राप्त कर लिया। पिताजी के जाते ही धंधकारी ने माता को पकड़ा है और माता से कहा कि बता पिताजी ने धन को कहाँ छुपाया है। माता ने कहा मुझे नहीं पता। जाकर के माता को आगे में ढकेल दिया। माता जीविका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तो धुंधकारी बहुत यश को प्राप्त होने लगा था। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी तो वन में चले गए, माता जी अग्नि में चली गई, अब बचे हम, तो भैया गोकर्ण जी से आज्ञा ले लें। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया जी से आज्ञा ले लेते हैं, हम भी चले जाएं। जाकर के धुंधकारी से कहा कि हमको भी आज्ञा दे, हम भी जाना चाहते हैं। गोकर्ण ने कहा कि जाओ तुम भी खिसक जाओ, यहाँ पर दिख मत जाना। गोकर्ण ने धुतकार के धुंधकारी ने गोकर्ण जी को धुतकार के भगा दिया और कह जाने को कह दिया। अब इतना सुनते ही गोकर्ण जो था, गोकर्ण तो वहां से चले गए। धुंधकारी जो था वह अय्यासी में डूब गया। वहां एक जगह से पंच गणिकाओं को ले आया और बाजार के लेकर के अपने घर पर बैठा लिया और खूब अय्यासी करने लगा। एक दिन अय्यासी करते करते मन में आया कि राजा के यहाँ चोरी करने जाना चाहिए। राजा के यहाँ जाकर के प्लान बना लिया, राजा के घर चोरी करने को जाएंगे। अब जो पंच गणिकाएं थी उन्होंने सोचा कि यदि है चोरी कर कर लाएगा, राजा के दूतों ने पकड़ लिया तो उसके साथ हम भी मर जाएंगे। तो रातों रात धुंधकारी को एक रस्सी से फांसी में लटका दिया और मार डाला और गड्ढा खोदकर वहीं पर गड़ा दिया और वह सब वहां से भाग गई। अब तो अकाल मृत्यु होने के कारण जो धुंधकारी था वह प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला है कि मेरा भाई प्रेत बन गया है। जाकर के गया जी में श्राद्ध करके आए हैं और विश्राम कर रहे थे। इतने में अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखा और एकदम से वह भेड़ बन गया, भेड़ से हाथी बन गया और हाथी से देखते ही देखते वह भैंसा बन गया। ये सब देख कर गोकर्ण जी घबराते हुए बोले, अरे तुम कौन हो? तब से रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो धुंधकारी हूँ गोकर्ण, मैं धुंधकारी हूँ, प्रेत आत्मा बन गया हूँ। और कहते हैं कि हम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीयने दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। इस प्रेत ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने जीवन में इतने पाप करे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिली, अब तो मैं यहाँ पर वह जो है भूत बन गया हूँ, भूत पिशाच की जो है वह मेरी चल रही है, इस योनि को मुक्त कर दो। तो गोकर्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिंडदान कर दिया हूँ, अब तुम मुक्त हो जाओगे। परंतु उन्होंने कहा, जब धुंधकारी कहता है इस पिंडदान से मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये तो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा भूत हूँ। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपाय उपाय परम किंचन त्वं विचारया संप्रताम। गोकर्ण जी कहते हैं कि चलो ठीक है, दूसरा उपाय करते हैं। अभी तुम जाओ। गोकर्ण जी रात भर सोचते रहे, विद्वानों को बुलाकर सारी समस्या सुनाई, परंतु धुंधकारी के मुक्ति कोई उपाय नहीं मिला। इतने में सूर्यदेव बोल पड़े, सूर्यदेव से प्रार्थना करी और सूर्यदेव बोल पड़े, श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। इतना कहने के बाद गोकर्ण जी ने भागवत जी का समारोह करा। विशाल भागवत जनसंख्या सुनने को सूत्र इकट्ठित हुए हैं और शुभारंभ का धुंधकारी दौड़ा चला आया। 7 गांठ के बांस धुंधकारी को कथा सुनने का स्थान दिया है और 7 दिन की भागवत कथा चली। और प्रेत से मुक्त होने के लिए वहां पर जैसे ही मुक्त होने का समय आया कि दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडिता पीतवासा धनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासनी सप्तो विद्या धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। सभी लोग के बीच में एक दिव्य विमान आया और जाकर धुंधकारी का हाथ पकड़ लिया और सभी जो भगवान के पास आते धुंधकारी को लेकर जाने लगे। तो गोकर्ण कहते हैं कि यहाँ पर तो 1000 लोग हथियार सौदा बैठे हैं, इनका भी उद्धार करिए, इनको भी लेकर चलिए। परंतु वह भगवान के प्रेतगण कहते हैं कि इन लोगों ने जिस कामना से भागवत कथा को सुना है उनको उसी कामना के फलस्वरूप मिल रहा है। गोकर्ण जी से कहते हैं कि धुंधकारी ने जो है दिव्य रथ की कामना की थी, इस कामना से उसने कथा को सुना बैठ करके, उस कामना से हम उसको लेने के लिए आए हैं। तब धुंधकारी जो है कहता है, देखो भाई सभी लोग दुखी ना हो, मैं अगली बार फिर आपकी कथा सुनने के लिए आऊंगा और अब की बार अपने अपने मन में जो जैसा विचार लेकर बैठेगा सभी लोग को ऐसे ही करके मुक्ति मिलेगी।
और विमानी सह भक्तिश्च हरिब्रा, विमानी से हरि भक्तिश्च, जय जयकार होने लगी। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात तो है थी कि स्वयं हरि प्रकट होकर के श्रोताओं के सभी भी अभिनंदन किया है। गोकर्ण जी के हृदय से लगा करके श्री राम, जैसे श्री राम के साथ अवधपुरी सभी लोग अयोध्या, सभी लोग साकेत धाम को चले गए थे, वैसे ही एक दिव्य रथ आया है जिसमें सभी लोग को बैठाल करके भगवान दिव्य धाम को ले गए हैं। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। सनकादिक नारद जी ने कहा, अब तुम बताओ कि जब धुंधकारी जैसे पापी मुक्त हो सकते हैं तो इस संसार में कौन मुक्त नहीं हो सकता है। इस संसार में जो भी प्राणी, इस कलयुग में जो भी प्राणी जितना भी पाप कर ले, वह पाप करके भागवत को यदि वह सुनता है और 7 दिवस की जो कथा है वह मन दिल लगा करके सुनता है, भगवान के नाम को श्रवण कीर्तन करता है, तो उसको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर पाप करो और भगवान मुक्ति दे देंगे, परंतु भगवान की भागवत जो है आपको वह एलोपैथिक दवाई जैसा काम करेगी। क्योंकि कुछ दवाइयां 3 प्रकार की होती हैं, जैसे दवाई होती है एक एलोपैथिक, होम्योपैथिक और एक जो मेडिकल वाली गोलियां आती हैं, वह तुरंत तो हमको आराम दे देती हैं परंतु वह शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। और एक गोली आती है एलोपैथिक, जो छोटी छोटी गोलियां आती हैं, उनको चूसते रहो और अपनी बीमारी को धीरे धीरे खत्म करते रहो। इसी प्रकार आप पाप कर लो, लेकिन भागवत जो गंगा है, भागवत प्राप्ति जो गंगा है, वह धीरे धीरे आपको पापों को नष्ट करेगी और जब आपका समय निकट आवेगा तो आपको भगवान के परम धाम की ओर ले जावेगी। इसी प्रकार सभी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कीर्तन में प्रहलाद जी करतल बजाने लगे और उद्धव जी झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद जी वीणा की ध्वनि निकालने लगे और अर्जुन तान छेड़ने लगे, इंद्र जो है मृदंग को बजाने लगे हैं और सभी लोग सनकादिक जयघोष करने लगे। सुखदेव भावुक होकर झूमने लगे, कहने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। बहुत राधे सुंदर राधे गुरु था। जी। बहुत सुंदर, गुरु कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा प्रणाम गुरु। प्रयास। बहुत अच्छा।